सैचुरेशन रीजन में है तो आप ये ध्यान रखो कि ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है ये VCE ये ऑलमोस्ट 0 के इक्वल मिल रहा है। देखो यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया है थोड़ा ऊपर बनाया है, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल बिल्कुल डेसिमल में है, बिल्कुल फ्रैक्शन में, बिल्कुल 0 के क्लोज है, मिनिमम है बिल्कुल। ठीक है, मिनिमम येट कांस्टेंट। तो ये कंडीशन आपको, दो कंडीशन याद रखनी है सैचुरेशन रीजन के लिए। इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, मुश्किल क्वेश्चन आता है तो भी। इज इट क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, Ma'am. ये हो गया हमारा सैचुरेशन रीजन। और अब हम देखें तो क्वेश्चन आ गया वेट। ठीक है, और हमने क्या देखा, ये डिलीट कर रही हूँ, कर दूं? नहीं, डिलीट नहीं करती, यहीं पे और कुछ कुछ बातें हैं वो बता दो। पहले मैंने क्या बोला कि बीटा, बीटा आपका क्या है, करंट गेन। बीटा आपका क्या है, करंट गेन, या फिर इसे क्या भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन गेन, कलेक्टर एम्प्लीफिकेशन गेन। क्या था, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट मतलब इस केस में याद रखना क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर। इस केस में जो आउटपुट करंट है वो है IC और जो इनपुट करंट है वो है IB। तो बीटा कितना होता है, IC/IB। इसी के हिसाब से आप अलग अलग गेन बना सकते हैं। आप वोल्टेज गेन बना लो, आप क्या बना लो, वोल्टेज गेन बोला, वोल्टेज गेन ले लें। वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। समझ में आ रही है बात? अब आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, IB इंटू RB, इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। सॉरी, आउटपुट लेना है यहाँ पे। आउटपुट वोल्टेज अगर मैं निकाल रही हूँ तो अब मैं उसे आउटपुट वोल्टेज के टर्म में लिख लूँ तो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया RC। इनपुट वोल्टेज क्या होगा मेरा, इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RB। तो ये हो जाएगा IB इंटू RB। अब देखो यहाँ पे ये IC/IB क्या हो गया, आपका करंट गेन हो गया। तो इसे ऐसे लिखें, बीटा इंटू, और ये RC/RB क्या हो गया। इसे ज्यादातर तो ऐसी RC/RB के फॉर्म में लिखते हैं, कहीं कहीं पे ये ऐसा लिखा रहता है, बीटा इंटू ऐसा R ऐसे डॉट बना रहेगा। तो उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन का मतलब क्या हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो उसे क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो ये आपका आ गया वोल्टेज गेन। एक अपन ने क्या देख लिया, करंट गेन, एक देख लिया वोल्टेज गेन। अब अगर मैं आपको निकालने बोल दूं पावर गेन, तो पावर गेन, पावर क्या होता है, पावर कितना होती है, पावर क्या होती है, व्हाट इज पावर, Ma'am, E/T. सॉरी, Ma'am, energy by time. एनर्जी बाय टाइम। ओके, अभी हम 11th क्लास की फिजिक्स में नहीं है ना, एनर्जी बाय टाइम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 12 के हिसाब से बताइए वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। कम ऑन। अरे कोई तो बताओ, व्हाट इज पावर, I square RT I/RT V इंटू आई। क्या होती है पावर, पावर होती है V इंटू आई। तो अगर मुझे पावर गेन लिखना है तो मैं लिखूंगी वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन हमें मालूम है, निकाल लिया हमने AV। तो पावर गेन कितना हो जाएगा, पावर गेन हो जाएगा मेरा AV इंटू करंट गेन। करंट गेन हो गया मेरा बीटा। ये इजी फॉर्मूलेज हैं, बस ये ही इतने स्क्रीन पे जितने फॉर्मूलेज दिख रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूलेज से आप पूरे ट्रांजिस्टर के नीट जेई के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें से कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। यस, डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, अरे कुछ बोलो तो। No, ma'am.
नो मैम की यस मैम? क्या मैम? डाउट होनी जी। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ओके। तो फिर क्वेश्चन करो। यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीट 2018 का क्वेश्चन है, कोई मुझे आंसर बता दे। देखो इसकी थ्योरी, भले ही थ्योरी में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स के हिसाब से देखें तो बहुत इजी है। ठीक है, 3-4 फॉर्मूलेज है, वही यूज करना है। क्या कहना है? इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज VI इज 20 वोल्ट। ये जो इनपुट वोल्टेज है ये कितना दिया है? 20 वोल्ट दिया है। ठीक है, और VBE, ये जो वोल्टेज है VBE ये कितना है? 0 है। VCE, ये जो वोल्टेज है VCE ये भी कितना है? 0 है। तो बोल रहे हैं बेस करंट फाइंड करो, कलेक्टर करंट फाइंड करो, और बीटा, बीटा मतलब कौन सा गेन? बीटा कौन सा गेन होता है? करंट गेन जी। करंट गेन। तो क्या कह रहा है? करंट गेन फाइंड करो। ठीक है, तो अब हम फाइंड करना शुरू कर देते हैं। बताओ क्या होगा? हाँ, सारे फॉर्मूलेज लिख ले, खुद ब खुद समझ में आएगा। बीटा हमारा होता था आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। ना मुझे IC पता, ना मुझे IB पता, तो अभी तो मैं ये फाइंड कर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे क्या पता है, वहीं से शुरू करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे इन्होंने इनपुट वोल्टेज दिया है। इनपुट वोल्टेज कितना दिया है? 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम क्या फाइंड कर लें? इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दें। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I इंटू आर। यही कहता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो ये जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा? VI माइनस VBE। कितना हो जाएगा? VI माइनस VBE इज इक्वल्स टू करंट। कौन सा करंट फ्लो करेगा यहाँ पे? बेस करंट इनटू रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। VI हमें गिवन है कितना? 20। तो VI की जगह मैं लिख रही हूँ 20 माइनस VBE। क्वेश्चन में गिवन है कि ये VBE कितना है? 0। तो 20 माइनस 0 इज इक्वल्स टू IB मुझे नहीं मालूम, मुझे पता करना है। और रेजिस्टेंस गिवन है, हाँ गिवन है 500 किलो ओम। तो 500 इंटू 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? बेस 20 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू बेस करंट। बताओ कितना आ रही है ये वैल्यू? कैंसिल करो और बताओ। और मुझे अब कलेक्टर करंट भी बताओ आप लोग। 14 जी। डी आएगा जी, IB इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर। IC आएगा जी 5 एम्पियर 5 MC और बीटा 125 आएगा जी। और बीटा आएगा जी 125। डी आएगा जी इसका। डी आएगा। देखो बुक लेके भी अगर आप लोग बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो तो कुछ Yes, नहीं है ma'am. जी, बात कॉपी कुछ नहीं है जी। ओके, वेरी गुड। तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका बेस करंट कितना आ जाएगा? 40 माइक्रो एम्पेयर आ जाएगा। अच्छा, सबका हो जाए, सबका हो गया या मैं सॉल्व करके बताऊं? सॉल्व करके हो गया बता जी। दो जी। ओके, सॉल्व करके बता दें। अच्छा, ये देखो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करो तो ये कुछ कुछ कैंसिल होगा। 2 1 are 2। दिस विल बी 1/25। 1/25 कितना हो जाएगा? यस, 1/25 हो जाएगा 0.004। 0.004 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 माइक्रो एम्पेयर, है ना। आप लोग इसे बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो सॉल्व कर ही लेना। ठीक है, तो ये आ गया आपका 40 माइक्रो एम्पेयर। अब सिमिलरली जैसे अपन ने यहाँ पे जो अपन ने के ओम्स लॉ लगाया था, वही ओम्स लॉ आप इतने रीजन में लगा दो। अब ये आपका है आउटपुट वोल्टेज। तो ये कितना हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू, ये देखो V आउटपुट आपको दिया है 20, V दिया है ना, तो V से ही लिखते हैं। V माइनस VCE इज इक्वल्स टू IC इंटू ये RC इंटू RC। फिर देखो क्या क्या गिवन है। V अपन को गिवन है 20, VCE अपन को क्वेश्चन में गिवन है 0, IC तो मुझे पता ही करना है, और RC अपन को गिवन है 4 किलो ओम, मतलब 4 इंटू 10 की पावर 3।
ठीक है, अब इसे कैंसिल करेंगे, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 5 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो कौन सा सही हो सकता है? वैसे इसमें एक ही ऑप्शन था, ये सही हो सकता है, एक अपना 40 आ गया, 40 माइक्रो एम्पेयर, और एक अपना आ गया 5, तो 5 तो इधर है ही नहीं, 5 इधर है, तो एक अपना ये सही होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहना है? इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, हमसे कहना है इन a common emitter transistor amplifier the audio signal voltage across the collector is 3 volt। कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना दिया है? 3 वोल्ट। मतलब कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज होगा? कॉमन एमीटर में कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अपना आउटपुट वोल्टेज होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज दिया है 3 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़े यस मैम। ना। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3 किलो ओम। फिर समझो, कलेक्टर का रेजिस्टेंस मतलब आरसी, आरसी या फिर आरएल भी बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिया है? 3 किलो ओम, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 3। आगे कह रहे हैं इफ द करंट गेन इज 100, अगर जो बीटा है, बीटा की वैल्यू, करंट गेन मतलब करंट गेन लिखा हो कहीं पे या कहीं पे लिखा हो एम्प्लीफिकेशन गेन, कलेक्टर एम्प्लीफिकेशन गेन, दोनों का मतलब है बीटा। फिर कह रहे हैं बेस रेजिस्टेंस मतलब आईबी, आईबी कितना दिया है? 2 किलो ओम, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 3। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या फाइंड करो? वोल्टेज गेन फाइंड करो और पावर गेन फाइंड करो। हमको क्या क्या निकालना है? वोल्टेज गेन और पावर गेन। तो वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे? वोल्टेज गेन को किससे लिखा था अपन ने? एवी। एवी कितना हो जाएगा? वोल्टेज गेन मतलब वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ठीक है, वी आउटपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज, सोचो दिमाग में, आउटपुट वोल्टेज मतलब कलेक्टर के पास ओम्स लॉ लगाओ, कलेक्टर के पास ओम्स लॉ मतलब आईसी इंटू आरसी डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब बेस, बेस मतलब आईबी इंटू आरबी। सारी वैल्यूज अब आपको गिवन है। आईसी, देखो ये आईसी आईबी क्या बन जाएगा? बीटा, बीटा आपको दिया है 100। ठीक, आपको दिया है 3 इंटू 10 की पावर 3, तो लिखो 3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय आईबी भी आपको दिया है 2 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, 2 1 जार 2, ये हो गया 50, 50 इंटू 3 हो गया 150। बी इज द राइट ऑप्शन। पावर गेन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? वैसे तो ये 30 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, समझ आप लोगों को समझा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को बस 30 सेकंड में, मान लो मैक्स टू मैक्स 45 सेकंड, बस 30 सेकंड में खत्म करना है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम। आगे बढ़े, कोई डाउट है? यस मैम। यस मैम बोलो, डाउट है? ओके, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फॉर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फिर से हमेशा कॉमन एमीटर आता है। क्या कह रहे हैं? द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज, अच्छा देखो पीछे वाले क्वेश्चन में वी आउटपुट दिया है, बस इसका इतना यूज ही नहीं है, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट 3 वोल्ट दिया था पर इसका यूज नहीं है इतना। ठीक है, इधर देखते हैं क्या है। द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस मतलब आरसी, आरसी कलेक्टर मतलब आउटपुट वाला जो रीजन होगा, मतलब लोड रेजिस्टेंस कितना दिया है? 2 किलो ओम, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 3 इज 4 वोल्ट। मतलब जो आपका ऑडियो सिग्नल लगा है, वोल्टेज लगा है कलेक्टर के अक्रॉस, वो कितना लगा है? 4 वोल्ट लगा है। आगे क्या कह रहे हैं? इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, देखो मैं इसी की बात कर रही थी, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लिखा हो या फिर क्या लिखा हो आपका? वोल्टेज गेन,
अगर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, मतलब एक ही होता है। किसकी वैल्यू दी है, बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 100 गिवन है। आगे कह रहे हैं बेस रेजिस्टेंस मतलब आरबी कितना गिवन है, 1 किलो ओम, तो 1 इंटू 10⁻³ बोला इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितना होगा, वी आई हमें फाइंड करना है। यस 2 मिनट देती हूँ, सॉल्व करके बताओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 20 आएगा जी। 20 मिली वोल्ट, ओके ठीक है। बाकी कोई वेट करते हैं, बाकी का क्या क्या आ रहा है, यही है जी 20 MV। सबका 20 MV, ओके कूल। यार डॉक्टर बताइए क्या सुना यार। क्या यो आया भाई 100 RB 1000 वो क्या नाम है म्यू। तुक्के न मारे करे। यस समीर, डोंट डू दिस। देखो अब यहाँ पे हम क्या, फिर देखो हमें इनपुट 0 आएगा और बटे में उसको कर गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर इसका 20 MV आएगा। हाँ ठीक है, ओके सबका आ गया 20 MV, सॉल्व करके बताना है क्या, आ गया जी। पक्का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, यस कर लेंगे। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, at common emitter mode contains load resistance of 5 किलो ओम। एक जो आपका कॉमन एमीटर है उसके अक्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस है RL वो कितना दिया है, वो दिया है 5 किलो ओम, मतलब 5 इंटू 10⁻³ ओम्स। आगे कह रहे हैं इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आरबी कितना दिया है 1 किलो ओम, तो मतलब 1 इंटू 10⁻³ आगे कह रहे हैं इफ द इनपुट पीक वोल्टेज इज 5 मिली वोल्ट, अगर इनपुट का जो पीक वोल्टेज है मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज है। अच्छा देखो ये क्यों बोला है ऐसा, इनपुट पीक वोल्टेज इसलिए बोल रहे हैं कि कभी भी अगर एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई तो चेंज होती रहती है ना, मिनिमम से मैक्सिमम होती रहती है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एसी सप्लाई है उसका जो पीक वोल्टेज है इनपुट का वो अपन को दिया है कितना, 5 मिली वोल्ट। ठीक है, पीक वोल्टेज इसलिए बोला है कि जो इनपुट होगा वो डीसी नहीं है बल्कि एसी है ना, जब एसी करंट पूरा पढ़ लेंगे तब आप लोग रिलेट कर पाओगे। आगे कह रहे हैं कि जो करंट गेन है, करंट गेन कितना दिया है आपको 50, आपको वोल्टेज गेन निकालना है एवी, तो वोल्टेज गेन तो बहुत इजी है, सब तो दिया है, हो जाएगा 250 250, ओके सबसे हो रहा है, सबसे हो रहा है ना, यस मैम। सबका 250 हो गया। रितु कैसे आया बीटा बता, V इक्वल टू V बीटा RC बाय RI वाजी V इक्वल टू 50 इंटू हो जाएगा जी 5/1 फिर 250 आ जाएगा। यप ओके कूल ठीक है। मेरा भी हाथ है ना थोड़ा अभी गड़बड़ चल रही है उसमें, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोग से सॉल्व हो रहा है तो वेल